खबर शामिल करें। आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत की थी। इमरान खान की पेशी के मौका पर अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इमरान खान जो है अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था और उन्होंने अहकाम जारी किए थे कि इमरान खान जो है वो आज यानी 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हों और जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से किया जाएगा वो ही मुसल्लत किया जाएगा इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है उन्होंने गेस्ट हाउस में क़याम किया। वहाँ पे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से उनकी मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो है केस दायर किया गया था, कल अदम फैसला करार दिया जाए। हाई कोर्ट का इस हवाले से फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। कल जब उसकी हायरिंग हुई, केस की समाअत हुई, 3 रुकनी लॉर्डर बेंच ने जो है वो केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस अतहर मिन्नतुल्लाह और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल थे। आज कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आज़म को जो है पेश किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदे लाइन पे हैं राना जाहिद, उनसे जानते हैं। जी जाहिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? आपसे कुछ देर बाद इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। जी, हम अपने रिपोर्टर से जो है वो राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा राबता उनसे मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि इमरान खान कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश किया जाएगा और जो फैसला वहां से आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वही इमरान खान पर मुसल्लत किया जाएगा। आपको बताते चलेंगे इमरान खान को अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना नहीं किया गया। सिक्योरिटी की बात की जाए तो जनाब सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी गैर मुतल्लका अफराद को सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, हाई कोर्ट के अहाते में जाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान साहब आज जो हैं वो 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे और जो फैसला हाई कोर्ट की जानिब से दिया जाएगा उन पर मुसल्लत किया जाएगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एतराफ में जो है हाई कोर्ट के एतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इमरान खान को जो है वो गुज़िश्ता राज जो है सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गेस्ट हाउस में रखा गया था। वहां पर उनसे ये भी कहा गया कि अगर कोई इनसे मुलाकात करना चाहता है तो वो भी कर ले। जबकि मुलाकात के सिलसिले में जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की जो कि 3 घंटे तक जारी रही। आपको बताते चलें कि उन्होंने इमरान खान वज़ीर आज़म को जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में इंतशार के हवाले से आगाह किया, तो उस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार तशवीश किया और हैरानगी से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि इमरान खान की पेशी के मौका पर अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। उन पर फर्द जुर्म जो है वो भी गैर कानूनी करार दे दी गई थी और इस सिलसिले में जो है समाअत हुई थी। 3 रुकनी लॉर्डर बेंच ने समाअत की जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस जो है अतहर मिन्नतुल्लाह और जस्टिस मजहर अली जो हैं उस पर शामिल थे। और चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को देख के कहा कि खुशी हुई आपको देखकर, जिस पर इमरान खान साहब से उन्होंने मुकालमा किया। मुकालमे में कहा इमरान खान साहब को कि आप बताएं, हम आपको सुनना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके साथ गलत किया गया, लिहाजा जो है वो फिलहाल जो है गिरफ्तारी जो है आपकी गैर कानूनी करार दी जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पेश होंगे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी वो ही आप पर मुसल्लत किया जाएगा। 11 बजे का टाइम दिया गया था, ताहाल जो है अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। इमरान खान साहब जो हैं वो गेस्ट हाउस से रवाना हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन जो है 11 बजे का टाइम दिया गया था। आज इमरान खान साहब को जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज भी बड़े फैसले मुतवक्के हैं।
آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ القادر ٹرسٹ میں جو ہے کرپشن کیس میں عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی جائے، کیونکہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ احاطۂ عدالت سے کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ جب عمران خان نے سرنڈر کر لیا تو گرفتار کیوں کیا گیا، یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے۔ چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو دیکھ کے کہا کہ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، آپ بتائیں ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب مجھ پر تشدد کیا گیا، مجھے احاطہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ گرفتار نہیں اغوا کیا گیا، مجھے ڈنڈے مارے گئے اور مجھ پر جو ہے وہ، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے انہیں آج صبح 11 بجے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے روبرو پیش کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں روبرو پیش کر دیے جائیں گے۔ کیا فیصلہ آئے گا کیا نہیں، وہ اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ فی الحال آپ کو بتاتے چلیں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ آج انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے کچھ دیر بعد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ غیر متعلقہ افراد کا عدالت پر جو ہے داخلے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کل سپریم کورٹ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے، اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے گرفتاری جو ہے ان کی غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی عمران خان صاحب کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس طرح سے عدالت کے احاطے سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ بالکل اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آج صبح 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو پیش کرنے کا، تاحال عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک ہائی کورٹ کے لیے روانہ نہیں ہوئے۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو عمران خان کی پیشی کے لیے موقع پر عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کوئی بھی غیر متعلقہ افراد جو ہے اس کا داخلہ پر سختی سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ کوئی بھی غیر متعلقہ افراد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ غیر متعلقہ افراد کے عدالتی داخلے پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ آج 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا عمران خان کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کا، اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو پولیس لائن کے عقبی گیٹ سے روانہ کیا گیا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھی، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ بتائیں ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، جس پر عمران خان نے کہا مجھے ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار نہیں اغوا کیا گیا، مجھ پر تشدد کیا گیا، مجھ پر ڈنڈے برسائے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی عمران خان کو آج 11 بجے، اور عمران خان جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے۔ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی غیر متعلقہ افراد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے احاطے عدالت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو پولیس لائن کے عقبی گیٹ سے روانہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ ہماری تحویل میں رہیں گے،
इमरान खान साहब की जानिब से अर्ज की गई कि जनाब मुझे बनी गाला भेज दिया जाए, लेकिन इनकी ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील हामिद खान की जानिब से इस्तदा की गई कि लाहौर भेजा जाए, हम दोबारा आ जाएंगे। उनकी भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पेश होंगे और वहां से जो फैसला आएगा वो आप पर मुसल्लत किया जाएगा। इमरान खान को पुलिस लाइन के अकबी गेट से रवाना कर दिया गया है। इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। जनाब गैर मुतल्लिका अफराद का जो है वो दाखिले पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। इमरान खान को पुलिस लाइन के अकबी गेट से रवाना किया गया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत की थी। जी बिल्कुल, अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करते चलेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें अहम अमूर जो है वो ज़ेर गौर लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उन पर लिहाजा जो है फर्द जुर्म आयद की गई है वो भी गैर कानूनी है, और इमरान खान साहब को जो है वो अपनी तहवील में गेस्ट हाउस में रखा गया। उनसे ये भी कहा गया कि अगर आपके अहले खाना या कोई आपसे मुलाकात करना चाहता है तो वो कर सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से 3 घंटे तक मुलाकात की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे मुलाकात की और उनको मुल्क में इंतशार के बारे में आगाह किया, जिस पर इमरान खान साहब ने इजहार तशवीश किया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पुलिस लाइन के अकबी गेट से रवाना कर दिया गया है। इमरान खान अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश किए जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि इमरान खान साहब को आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश किया जाए। वहां से जो फैसला आएगा वो मुसल्लत किया जाएगा। जिसके बाद से इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा की ऑडियो लीक हुई और इसके अलावा एक और ऑडियो लीक का मामला सामने आया, जिस पर काफ़ी बहस छिड़ पड़ी है। सारिफिन जो है वो आग बगोला दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी क्यों नहीं आयद की जाती, क्यों इस तरह की ऑडियोज़ जो हैं वो लीक की जाती हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत की थी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को। इमरान खान की पेशी के मौका पर अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान को पुलिस लाइन के अकबी गेट से रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद इमरान खान जो है वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना कर दिया गया है। इमरान खान को पुलिस लाइन के अकबी गेट से रवाना किया गया। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, जबकि कल के चीफ जस्टिस के अहकाम के बाद, हुक्म के बाद, तहरीरी फैसले के बाद राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज फिर से एक बार इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। हो सकता है आज फिर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इमरान खान को अहाते अदालत से गिरफ्तार करना अदालत की तौकीर है, अदालत का तकद्दुस पामाल हुआ है। हो सकता है आज इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए, ये कहना है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से। जबकि सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर तैनात है लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। और इसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है।
اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کریں گے، لیکن فی الوقت اتنا ہی۔